सरकार 4 साल का ड्यूटी का नियम लगा दिए हैं। अच्छा। और ये बहुत नियम खराब है। अच्छा नहीं है। जो लड़का इतना मेहनत करने के बाद तैयारी करते हैं, फिर भी 4 साल में रिटायर आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इस लाइन में जो भी बंदा तैयारी करता है वह कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से होता है। किसान का, कोई रिक्शा चालक का, तो कोई ड्राइवर का, इस रूप से मतलब बच्चे एक बात हम आपको बता दें, इन्होंने बोला कि जो तैयारी करता है आर्मी का वो कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात इन्होंने 100% सही कही है, क्योंकि जो भी विधायक हो, मंत्री बनता हो, एमएलए एमपी जो भी हो, या कोई भी यहाँ पर बीपीएससी तैयारी करके आईएएस आईपीएस का बेटा हो, वो कोई भी सेना में नहीं जाता है। वो गरीब फैमिली का बच्चा ही जाता है। लेकिन वो 4 साल में अगर रिटायरमेंट हो जाएगा तो अपने पूरे परिवार को कैसे चला पाएगा? 2 दिन से हम देख रहे हैं बच्चे में दौड़ का जो उत्साह होता है आर्मी के प्रति तैयारी करने का, देखने को मिला है। पूरा सुनसान है अभी जो जो है, मतलब वो सोच में मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए। वो सोचते हैं जो हमें तैयारी करें, जॉब करता है। 21 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। 21-4-25 के बाद वो जब ड्यूटी पर से आएंगे उसके बाद आर्मी ने भी, एयरफोर्स, इसमें भी धांधली होगा, क्योंकि 25% वही बच्चे रह पाएंगे जो कहीं ना कहीं अफसर का सिफारिश करेंगे या कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी आए हैं हम धमोन, जहां पर सैकड़ों, यहाँ पर हजारों की तादाद में युवा दौड़ते हैं इस पर। लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे शाम को तो यहाँ पर सुनसान था। लेकिन जब हम यहाँ पर वीडियो शूट करने लगे तो यहाँ पर कुछ बच्चे जमा हो गए, और जो कुछ हैं यहाँ पर 2, 4, 10 की संख्या में दौड़ने वाले हमें देख कर आए हैं। उन्हें पता होगा कि क्या कुछ इसका मसला निकल सकता है। तो आइए हम उन युवाओं से ही बात करते हैं जो यहाँ पर दौड़ते हैं। आप अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? जी आर्मी का तैयारी करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो खबर, 2 दिन पहले ही जो खबर चली है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी है। क्या जानकारी है आपको? सरकार 4 साल का ड्यूटी का नियम लगा दिए हैं। अच्छा। और ये बहुत नियम खराब है। अच्छा नहीं है। जो लड़का इतना मेहनत करने के बाद तैयारी करते हैं, फिर भी 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो ये क्या होगा? चलिए हम आपको बता देते हैं। ये युवा है जो जीडी का तैयारी करते हैं। हम आपको पहले जो खबर बताई थी, जो अग्निपथ के द्वारा एक नियम लॉन्च किया, बनाया गया कानून अग्निवीर में, उसमें 75% जो युवा भर्ती होंगे उसमें से 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, और 10 लाख रुपए दिया जाएगा जब रिटायरमेंट होगा। और मैक्सिमम जो उसका पे होगा वो 40,000 रुपये, लेकिन जो उसका पे स्केल बनेगा वो तकरीबन 30,000 के आसपास रहेगा। तो 30,000 रुपये में अब तो देश की सेवा करने जा रहे हैं। 4 साल हो या 40 साल, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फर्क नहीं पड़ता। फिर भी 4 साल में आदमी ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाएगा, फिर उसको सही से कुछ भी काम करने का ढंग सही से नहीं रहेगा तो वो क्या सेवा कर पाएगा देश को? ट्रेनिंग मतलब, तो साले भर का ना होगा? नहीं, 4 साल का नहीं है। मतलब 4 साल में कितना आदमी 6 महीना ट्रेनिंग करेगा, सही से उसको ट्रेनिंग चलाना नहीं पड़ेगा, क्या करेगा देश सेवा? चलिए वो भी तनख्वाह भी देगा 30,000 में से 9,000 काट लेगा, 21,000 देगा। हाँ, वही 40,000 मैक्सिमम पे स्केल है उसमें से। और हैं यहाँ पर युवा, हम बात करते हैं। चलिए आप अपना नाम बताइएगा पहले। कुमार गौरव। क्या करते हैं आप? आर्मी जीडी का तैयारी करते हैं। तो जो खबर है उससे आपको सहमति है? इससे हम बिल्कुल नाराज़ है, और एक हम ही नहीं, यहाँ के जितना भी युवा है हिंदुस्तान का, वह इससे जो है काफ़ी मतलब दुखी है। और देख रहे हैं जो भी पिछले साल लड़का दौड़ निकाल चुका था, जिनका मेडिकल ब्रांच फिट था, उनको रिटेन होने वाला था, उनको हमसे भी ज़्यादा झटका लगा है। क्योंकि अगर सरकार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेती तो एग्ज़ाम लेने के बाद वो लड़का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद वो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता तो उनका कहीं करियर बनता। और जो भी आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इस लाइन में जो भी बंदा तैयारी करता है वह कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से होता है। किसान का, कोई रिक्शा चालक का, तो कोई ड्राइवर का, इस रूप से मतलब बच्चे। एक बात हम आपको बता दें, इन्होंने बोला कि जो तैयारी करता है आर्मी का वो कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात इन्होंने 100% सही कही है, क्योंकि जो भी विधायक हो, मंत्री बनता हो, एमएलए एमपी जो भी हो, या कोई भी यहाँ पर बीपीएससी तैयारी करके आईएएस आईपीएस का बेटा हो, वो कोई भी सेना में नहीं जाता है। वो गरीब फैमिली का बच्चा ही जाता है। लेकिन वो 4 साल में
अगर रिटायरमेंट हो जाएगा तो अपने पूरे परिवार को कैसे चला पाएगा अगले 40 साल तक, क्योंकि 17-18 या 20-21 में जब नौकरी करेंगे या 25 तक रिटायर हो जाएंगे तो एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से 60 साल, तो यानी कि 40 साल, अगले 40 साल उन्होंने जो 10 लाख रुपए देंगे, क्या 10 लाख में वो 40 साल अपने परिवार को चला पाएंगे? तो इनका कहना 100% सही है कि एक गरीब परिवार के ही बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं और उसमें वही बच्चे ज़्यादा होते हैं, IAS IPS के बच्चे नहीं होते। जी आप बताइएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ, जब से सरकार नियम में चलाई है अग्निवीर वाला, उस दिन से मतलब 2 दिन से हम देख रहे हैं बच्चे में दौड़ का जो उत्साह होता है आर्मी के प्रति तैयारी करने हमें का, भी देखने को मिला है। पूरा सुनसान है अभी जो भरा वह हुआ जो रहता है मतलब वो सोच में मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए। वो सोचते हैं जो हमें तैयारी करे या न करे, क्योंकि इसमें ज़्यादा करियर है नहीं। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद 6 महीना का ट्रेनिंग और 3.5 साल का उनको जॉब दिया जाएगा। कुल मिलाकर वो 4 साल रहेंगे। 4 साल रहेंगे, 4 साल के बाद उनका जो एक एज जो होता है अगले जॉब के प्रति उनका ख़त्म हो जाएगा। 4 साल ड्यूटी करने के बाद उनका जो एक पूरा युवा जो होता है, जिसको कहा जाता है भरा हुआ जवानी, उस जवानी में अगर छोड़ दिया जाए तो छोड़ देने के बाद युवा भटकेंगे। इसमें तो कोई बड़ा करियर है नहीं। बाकी बात जो मान लीजिए 21 साल में कोई जॉब करता है, 21 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। 21, 4, 25 के बाद वो जब ड्यूटी पर से आएंगे उसके बाद वो करेंगे क्या? उनका तो करियर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जॉब का वो तैयारी भी ना कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी जहाँ तक डिफेंस का देखा गया जो 18 से 23, उसके बाद तो जो OBC में है उनको 3 साल छुट्टी मिलता है, SC ST का 5 साल, उसके बाद युवा करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा जो है, और इस उम्र के बाद माइंड भी थोड़ा ढलान की ओर चले जाना। 25 साल के बाद थोड़ा माइंड ढलान होता है, क्योंकि जब दिमाग बढ़ता है, वो कहा ही गया किशोरावस्था से बढ़ना स्टार्ट होता है। 12 साल की उम्र से दिमाग थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है और 25 तक वह ज़्यादा ही पीक पर रहता है। उसके बाद तो ढलान पर चला जाएगा। फिर किसी चीज़ की तैयारी भी आप नहीं उतनी अच्छी से कर सकते, नॉर्मल होते जो कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि जो करेंट में होती है पढ़ाई, जैसे 10th इंटर करके अगर कोई स्टूडेंट अगर जॉब की तैयारी करते रहता है तो उस अवधि में, उस समय में वो ले पाता है। और उसके बाद उनका जो होता है एक एक्टिविटी रेगुलिटी जो है, रेगुलिटी टूट जाएगा 4 साल जॉब करने के बाद। उसके बाद वो कोई जॉब में जा नहीं पाएंगे। और यह भी सरकार योजना रखी है जो 100% जो बच्चे होंगे, मतलब कुल जो बहाली होगा अगर 50,000, उसमें से 25% ऐसे बच्चा होगा जिनको जो है एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है अस्थायी रूप से कर दिया जाएगा। अब 75% को छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसमें भी धांधली होगा, क्योंकि 25% वही बच्चे रह पाएंगे जो कहीं ना कहीं अफसर का सिफारिश करेंगे या कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। और कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है जो अब एक बात और निकल कर आती है, ये 4 साल का जो अग्निवीर करके ये चयन होगा, उसमें एक बात सामने निकल कर, ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ धकेला जाएगा। क्योंकि जब 4 साल, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, 4 साल आप जॉब करके आ गए यहाँ पर, तो जो इन्वायरमेंट आप सेना में रहकर जो मिलता है वह गांव में नहीं मिल पाएगा। और एक तरह से मानसिक डेवलपमेंट वही दिया जाता है कि सेना को कैसे रहना है। ट्रेनिंग में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। फिर 4 साल के बाद अपने माइंड को कैसे एक गांव में आकर या जो शहर में रहते हैं वह स्थायित्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो एकदम एडवांस से एडवांस जो वहाँ पर बंदूकें, गन होंगे, उनको चलाना सिखाया जाएगा। अगर किसी का माइंड डिस्टर्ब हो गया तो वो तबाही ला सकता है। बिल्कुल, वो क्राइम के रास्ते में वो लड़का अपने आ लेगा, क्योंकि 4 साल के बाद वो लौटेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा जो समाज में उनको ताना भी मारा जाएगा। ताना भी जो मतलब जॉब किया फिर हमारे ही तरह तो बिल्कुल 10 लाख 12 लाख कमा कर कोई ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाएगा। एक जो है बहन को शादी करने में कहीं ना कहीं 10 लाख में सही से कोई कर नहीं पाता है। तो 10 लाख 11 लाख जो सरकार रिटायरमेंट के बाद देगा, उससे कुछ तो होने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसा करियर बच्चा के पहले था वही रह जाएगा। तो वह हो सके जो वहाँ से ट्रेनिंग करके आएगा तो सारा हुनर उसके पास रहेगा और वह डिप्रेशन में जाकर क्राइम का रास्ता अपना लेगा। चलिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर 4 साल के बाद किसी बच्चे का होता भी है, 4 साल के बाद आता है, कितने दिन अपने माइंड को सेट करके रह पाता है। अगर जब जो पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा अगर वह ख़त्म होता है, क्योंकि एक बार आपको पैसे की लत लग जाती है, वह कंट्रोल नहीं हो पाता है। वह पैसे की पूर्ति कहाँ से करेगा? इसको पूर्ति करने के लिए अगर वह कोई गलत कदम उठाता है तो उससे समाज का भी नुकसान होगा। अभी बच्चे यहाँ पर दौड़ने वाले संख्या में कम हैं, इसलिए हम बात को यहीं पर रखेंगे। और यह पहला वीडियो है, जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तब तक हम लगातार आपको इस पर वीडियो दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे पोस्ट ABP।